हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त। तो देखो, आज मैं आपके लिए एक बहुत प्यारी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। एक यूनिवर्सिटी है, जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में JUIT। इसका आपने बहुत सारी बार नाम सुना होगा, नहीं भी सुना तो कोई दिक्कत नहीं, अब सुन लो। जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाकना घाट में है। जो वाकना घाट कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है प्यारे साथियों? हिमाचल प्रदेश में वाकना घाट। और वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, JUIT। तो वहाँ पर PhD की एडमिशन ओपन हो चुका है। यदि आप वहाँ से PhD करना चाहते हो तो बिल्कुल तैयार हो जाओ, बहुत प्यारा मौका है आपके पास। अब मैं थोड़ा सब कुछ डिटेल से पढ़ के बता देता हूँ। देखो, वाकना घाट हिमाचल प्रदेश 29 दिसंबर 2020। जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी JUIT वाकना घाट हिमाचल प्रदेश हैज़ अनाउंस्ड PhD एडमिशन जनवरी 2021। JUIT विल कंडक्ट एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन ऑन 17 जनवरी 2021 संडे। ठीक है। तो भाई साहब देखो, जो JP यूनिवर्सिटी है वाकना घाट में, उसने क्या किया है, PhD के लिए एडमिशन निकाला है। और उसका जो एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा आपका वहाँ पर। और वो एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा? 17 जनवरी 2021 को होगा, संडे को होगा। ठीक है। अब यहाँ किस किस में? बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, बायोटेक्नोलॉजी में, सिविल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, ह्यूमैनिटीज़ में, सोशल साइंस में, और मैथमेटिक्स, फिजिक्स और मटेरियल साइंस। इन स्ट्रीम में यहाँ पर PhD की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अब यदि एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात की जाए तो देखो, रेगुलर नॉट डिस्टेंस मोड MTech डिग्री ऑफ ए यूनिवर्सिटी, PhD in engineering technology in respective branch with 65% aggregate mark, CGPA not less than 6 on a scale of 10। ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल डायरेक्टली बात दी हुई है कि जो आपका MTech है, ठीक है, वो रेगुलर होना चाहिए। पहली बात तो ये, प्राइवेट नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो किसी एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और उसमें भी आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। और यदि वहाँ पर CGPA चलता है तो वो CGPA 10 से कम नहीं होना चाहिए आउट ऑफ 10। उसके बाद ये बात MCA में, MCA डिग्री विद 60% एग्रीगेट मार्क, और यदि CGPA हो तो वो भी 6 से कम नहीं होना चाहिए। एंड 2 years एक्सपीरियंस फॉर PhD इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। और आपके साथ पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए यदि आप कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से PhD करना चाहते हो तो। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा आपका? यहाँ पर सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। जैसे आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर जाओगे, उसके तुरंत बाद आपका इंटरव्यू होगा, और फिर आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। इसके अलावा नेट, सेट, CSIR नेट, UGC नेट, ये भी होना चाहिए। यदि आपके डिपार्टमेंट में ये एग्ज़ाम नहीं होते हैं तो आपका, जैसे अभी मैंने MCA के बारे में बताया, MTech के बारे में बताया कि वहाँ पर मिनिमम 60% होना चाहिए, वो तो साथ है ही ज़रूरी। लेकिन यदि आपकी स्ट्रीम में नेट का एग्ज़ाम होता है तो वो भी बिल्कुल कंपलसरी है। फिर आपके पास नेट या सेट, इन दोनों में से एक होना ही चाहिए। ठीक है। अब यदि की डेट की बात की जाए तो देखो, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 9 जनवरी 2021, और एग्ज़ाम होगा 17 जनवरी को, संडे को। ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस है 1200 रुपये, और ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर जाकर आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। देखो, ये यूनिवर्सिटी का मेन पोर्टल खुल चुका है, और यहाँ पर आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। देखो यार, डॉक्टरेट PhD लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ। तो यहाँ पर आप क्लिक करके आगे के प्रोसेस में जाकर और बिल्कुल आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हो। देखो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है। तो ऐसे ही बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट रहने के लिए, PhD में एडमिशन लेने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए,
सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें वैकेंसियों से अपडेट रहना कि कौन से स्टेट में वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जो न्यूज़ देंगे वो बिल्कुल ऑथेंटिक रहेगी और बिल्कुल अपडेट रहेगी। थैंक्स देखने के लिए, बाय।